क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के चिकन नेक पर कब्जा करने वाला है और भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने का प्लान कर रहा है? देखो हुआ क्या है, जब से शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में गिरी है, बांग्लादेश ने ऐसी पलटी मारी है कि मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार चला रहे हैं, पाकिस्तान की गोद में जा बैठे हैं। आप सोचो, पिछले 4 महीनों में मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से 3 बार मिल चुके हैं। यही नहीं, कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की आर्मी के टॉप जनरल अपने पूरे ग्रुप के साथ पाकिस्तान पहुंच गए थे और इसके अलावा कई दशकों बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ भी बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। पर आखिर क्या खेल भारत के खिलाफ खेला जा रहा है, आइए जानते हैं। देखो, रिसेंट में बांग्लादेश और भारत के रिश्ते तब सबसे ज्यादा खराब हो गए जब भारत ने बांग्लादेश से लगती बॉर्डर पर फेंसिंग करना शुरू कर दिया था, यानी कि घेराबंदी करना शुरू कर दिया था और बांग्लादेश की पैरामिलिट्री ने भारत की तरफ से हो रही घेराबंदी को रुकवाने की कोशिश की थी। तभी भारत की BSF और बांग्लादेश की BGB में विवाद हो गया था। हालांकि भारत ने बाद में अपनी बॉर्डर पर फेंसिंग करना जारी रखा था, पर अब ये हालात आ गए हैं कि बांग्लादेशी किसान और भारतीय किसान अभी रिसेंट में भिड़ गए थे और यहाँ तक कि पत्थरबाजी भी दोनों तरफ से हुई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच जो दिक्कतें चल रही हैं, इसके पीछे मोहम्मद यूनुस हैं। वो इसलिए कि मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथी और भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं और जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के चीफ दुबई से होते हुए बांग्लादेश पहुंचते हैं तो इनका स्वागत करने आते हैं बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान, और रहमान को पाकिस्तान और कट्टरपंथियों का सपोर्टर माना जाता है। अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी ISI चीफ का बांग्लादेश पहुंचने का मेन मकसद बांग्लादेश और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने का नेटवर्क तैयार करना है। आप सोचो, बांग्लादेश जो 3 तरफ से भारत से बॉर्डर शेयर करता है और एक तरफ से म्यांमार से बॉर्डर लगता है, अब जब पाकिस्तान के ISI चीफ खुद ही बांग्लादेश पहुंच जाते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि भारत के खिलाफ ही कोई साजिश रची जा रही होगी। और रिसेंट में यही देखा भी गया था जब बांग्लादेश से ये आवाज उठने लगी थी कि भारत के चिकन नेक पर कब्जा कर लेना चाहिए और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को इंडिया से अलग कर देना चाहिए। पर शायद बांग्लादेश के लोग भूल जाते हैं कि इंडिया दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है और जब साल 1971 में अमेरिका जैसे देश भी पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हो गया था, तब भी भारत ने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया था। तो एक बार फिर से बांग्लादेश को तोड़कर नया देश बनाने में टाइम नहीं लगेगा। पर इंडिया के लिए आज की डेट में सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है बांग्लादेश। वो इसलिए कि वैसे भी भारत के 2 पड़ोसी दुश्मन देश हैं, पर जो बांग्लादेश अभी तक भारत के खिलाफ नहीं था, अब वो होता जा रहा है। और टेंशन तब और बढ़ जाती है जब ये खबर आती है कि बांग्लादेश 4th जनरेशन का फाइटर जेट खरीदने वाला है और वो भी पाकिस्तान का JF-17। अब देखो, भले ही JF-17 को पाकिस्तान और चीन ने बनाया है, पर भारत के एक और फ्रंट पर दुश्मन का फाइटर जेट तैनात हो जाए, ये भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। यही नहीं, कुछ दिनों पहले बांग्लादेश ने टर्की के खतरनाक बायक्तार TB2 ड्रोन को भी भारत के बॉर्डर पर तैनात कर दिया था। यानी अब भारत को 2 नहीं 3 फ्रंट से युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है जब बांग्लादेश भारत के दुश्मन देश से हथियार ले रहा है। इससे पहले भी शेख हसीना के टाइम से ही बांग्लादेश चीन से हथियार खरीद रहा है। यहाँ तक कि बांग्लादेश ने चीन से सबमरीन जैसे बड़े और घातक युद्धपोत भी खरीदे हैं। पर समस्या ये है कि तब बांग्लादेश भारत के खिलाफ इस तरह से हथियार तैनात नहीं कर रहा था और अब जिस तरह से बांग्लादेश की पॉलिसी भारत के खिलाफ बदली है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ महीने पहले तक पाकिस्तान की सेना जो 1971 के बाद से बांग्लादेश में नहीं आई थी, अब बांग्लादेश के चक्कर लगा रही है। यही नहीं, अब तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ भी बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। देखो, इंडिया के लिए टेंशन इस बात की है कि इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही फाइटर जेट की बहुत कमी है। यही नहीं, MiG-21 और जगुआर जैसे फाइटर जेट जल्द ही रिटायर कर दिए जाएंगे और वही तेजस फाइटर जेट, जिसे काफी पहले एयरफोर्स में शामिल हो जाना चाहिए था, अमेरिका से इंजन न मिलने की वजह से इसमें भी बहुत देरी हो रही है। वहीं 114 फाइटर जेट का टेंडर जिसे भारत ने निकाला है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। और इसके अलावा भारत के खुद के 5th जनरेशन के फाइटर जेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो 2035 के पहले इंडियन एयरफोर्स में नहीं शामिल होने वाले हैं। इसी बीच ये खबर आती है कि पाकिस्तान चीन से J-35 खरीदने वाला है और अब ये खबर आ रही है कि एक और देश दुश्मन बनता जा रहा है और पाकिस्तान से JF-17 खरीद रहा है। इसके बाद होगा क्या कि इंडियन एयरफोर्स के ऊपर और बहुत ज्यादा दबाव आने वाला है, क्योंकि अब पाकिस्तान और चीन के अलावा तीसरे फ्रंट पर बांग्लादेश से भी अब भारत को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भारत के पास रूस के 5th जनरेशन के फाइटर जेट सुखोई Su-57 खरीदने का विकल्प है और हो सकता है कि भारत बहुत जल्द इस फाइटर जेट की डील भी रूस से कर ले। पर आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को रूस से Su-57 लेना चाहिए या फिर अमेरिका का F-35 या फिर खुद के अपने स्वदेशी फाइटर जेट AMCA पर तेजी से काम करना चाहिए?